दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कुछ राजनीति से हटकर, लेकिन जैसा कि चुनाव है तो बात राजनीति की यदा कदा हो ही जाती है। समाज राजनीति से कभी भी अलग हटकर नहीं सोच सकता, और वैसे व्यक्ति जो कि पत्रकारिता और वकालत पेशा यानी कि लॉ के विद्यार्थी हैं, वो तो कभी राजनीति से अलग हटकर सोच नहीं सकते। भले ही वो राजनेता ना हो, लेकिन समाज के जो बुनियादी स्तर हैं, समाज में मूलभूत परिवर्तन है, उसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1947 से पहले, देश जब संघर्ष कर रहा था अंग्रेजों से आज़ादी के लिए, तो उसमें बड़े बड़े वकीलों ने अंग्रेजों से लड़ने में अपना एक अहम योगदान दिया था। और देश का अगर लॉ मेकर में देखा जाए तो अग्रणी पंक्ति में वकील समाज के लोग ही खड़े रहते हैं। लेकिन मैं इस पर बात न करके मैं बात करूंगा आज कुछ पुराने और ऐतिहासिक बातें। देश जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई जब 1947 में मिल गई थी, तब महात्मा गांधी, जिन्हें आप प्यार से बापू या राष्ट्रपिता जो भी कहते हैं, उनकी सोच थी, उनकी आइडियोलॉजी थी कि इस देश को में कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है और देश को कांग्रेस से अब निजात मिलना चाहिए। और जब स्वतंत्रता मिल गई है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये ना कि प्रकार है ना, देश के जो कुछ उस समय के नेता थे, उनकी सोच गांधी से सहमत नहीं रही होगी, या जो कोई भी कारण रहा हो, कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया। और कांग्रेस को समाप्त नहीं करके उसे कंटिन्यू रखा गया, जो कि आज की कांग्रेस है। कांग्रेस में कई प्रकार से टूट हुई, कई प्रकार से विभाजन हुआ इंदिरा जी के समय या फिर उसके बाद, लेकिन कांग्रेस आज भी बनी हुई है। लेकिन पहले वाली कांग्रेस और आज के कांग्रेस में अब बुनियादी अंतर है। अगर आप देखें तो कांग्रेस के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका एक बयान याद कीजिए जो कि उन्होंने कर्नाटक में दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जीते तो देश के प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यदि मोदी जी जीते तो सनातन मजबूत हो जाएगा। मैं किसी धर्म की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता हूं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह बताना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि भारत 1947 के बाद का भारत नहीं है। भारत का इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास है, और इसे बनाने में और संवारने में हमारे ऋषि महर्षियों से लेकर के बड़े बड़े महात्माओं और राजनेताओं का इसमें योगदान रहा है। महात्मा गांधी का भी एक अहम रोल और योगदान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े बड़े विरोध और हमला सनातन पर हुआ, लेकिन सनातन मजबूती से टिका हुआ है, क्योंकि इसके एक कारण है कि सनातन अजन्मा है। लेकिन कांग्रेस की चाल समझिए, कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि देश में जहां 80% सनातन धर्म की आबादी हो, 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी हो, उस देश में कांग्रेस इस प्रकार का स्टेटमेंट क्यों जारी कर रही है। मैं मानता हूं कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है
और होना भी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी को तुष्टीकरण करने के लिए सनातन पर हमला करें। आप बीते दिन देखिए M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि जी का बयान, या फिर उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पूर्व मंत्री हैं और अभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान, हर प्रकार से ये नेता किस प्रकार से सनातन को कमजोर करने के लिए बयान दे रहे हैं। इससे सनातन तो कमजोर नहीं होगा, लेकिन मोदी जी का हाथ अगर मजबूत करना है और इन लोगों को राजनीतिक जवाब देना है तो इसके लिए जरूरी है कि 2024 में एक बार फिर से सनातन धर्म की रक्षक सरकार बने और इन लोगों को करारा जवाब मिले।